आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि लेट ABC बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच A इज एट -1, 0 एंगल A इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 2π/3 के बराबर, AB इक्वल टू AC के बराबर दे रखा है। आगे दे रखा है अपने के पास एंड B इज ऑन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, बी अपने पास पॉजिटिव एक्सिस है। BC इक्वल टू आगे अपने के बराबर 4√3 के बराबर दे रखा है। एंड द लाइन BC इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट अल्फा कॉमा बीटा। अपने पास BC जो है ना वो अपने पास y इक्वल टू एक्स प्लस 3 को अल्फा कॉमा बीटा पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें वैल्यू किसका चाहिए? वैल्यू हमारे पास इसका वैल्यू किसके बराबर होगा वो निकालना है। देखिए सबसे पहले अपने के पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही पंगा ये है कि हमारे पास फोटो अगर आप सही से बना लेते हैं ना तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, नहीं बना पाते फोटो आप सही से तो फिर क्वेश्चंस बनाने में आपको दिक्कत आने वाली है। चलो हम सबसे पहले फोटो बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, कोई एक राइट ट्रायंगल है जिसमें अपने के पास ए दे रखा -1, 0। अब आपको ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा कि -1, 0 बेसिस वादी एक्स एक्सिस पे। तो अगर आप गौर से देखते हो तो ए पॉइंट अगर ये लेते हैं तो ये -1, 0 है ना। ए वर्टिसेज अपने पास ये और बी वर्टिसेज भी एक्स एक्सिस पे, यानी बी वर्टिसेज अपने पास और वो भी पॉजिटिव एक्सिस पे। ठीक है, तो ए ये जो अपने पास ए यहाँ पर है तो बी अपने पास यहाँ पर कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपने पास ए माइनस ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो बी अपने पास पॉजिटिव एक्सिस पे यहाँ पर अपने पास कहीं आता है जिसका कोऑर्डिनेट b, 0 होगा। अब इसी से बात है, ये अपने पास बी या अल्फा, 0 कुछ भी मान लीजिए, अल्फा खैर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब अपने के पास क्या करा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलो गुरु एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं किसको? जिसको दो साइड बराबर है। काम खत्म, जितना कह रहा उतना तो पहले कर लो, ए बी और अब इससे अधिक ये सी होगा। ठीक है, आगे अपने पास एंगल कौन सा दे रखा है? ये एंगल अपने पास 2π/3। ये एंगल हमारे पास 2π/3 है, मतलब 2 × 180 और डिवाइड बाय 3, तो ये आगे अपने पास 3 × 18 60, यानी अपने पास ये 120 डिग्री के बराबर दे रखा है। हाँ ना, जितना अपने पास कह रहा है उतना करते जाओ। जब अपने पास ये 120 डिग्री है तो ये हमें कहने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे पास 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब अगर जिसको नहीं पता है कि ये 30 डिग्री कहाँ से आया तो फिर दिक्कत वाली बात है दया। ठीक है, देखो ट्रायंगल के चलो थोड़ा बहुत बता देते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। ये 120 डिग्री है तो इस दोनों का सम अपने पास कितना होनी चाहिए? इस दोनों का सम हमारे पास 60 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जब 60 डिग्री होनी चाहिए तो ये दोनों साइड बराबर, यानी ये दोनों एंगल बराबर, तो 30-30 में बढ़ जाएगा बराबर। आगे अपने पास क्या दे रखा है? अल्फा कॉमा बीटा अपने पास ये कोई लाइन है वो कट करता है, वो बात भी की बात है। हमें कौन सी लाइन निकालनी? BC अगर लाइन निकल जाए, इक्वेशन ऑफ BC, ये वाले अपने पास इक्वेशन आ जाए तो हमारा काम बन सकते हैं। चलो अपने पास इस इक्वेशन के लिए अपने पास सबसे पहले क्या करो, तो यहाँ से अपने के पास दे रखा है BC इक्वल टू 4√3 के बराबर दे रखा है। क्या अपने पास BC अपने पास 4√3 के बराबर दे रखा है। इससे अपने पास कुछ निकलने वाला है क्या? चलो रहने दो, अपने पास ये जो BC आ गया 4√3 के बराबर। अब हमारे पास अगर ये एंगल आ जाए, ये अपने पास 30 डिग्री है ना, अगर अपने पास ये पॉइंट आ जाए ना तो हमारा काम बन सकता है। ये पॉइंट आ जाए अपने पास B कोऑर्डिनेट तो हमारा काम बन सकता है, क्योंकि अपने पास इसका स्लोप हम कह सकते हैं। ये जो अपने पास स्लोप ऑफ BC है वो हम इजीली निकाल सकते हैं, वो अभी देख लेंगे। ठीक है, तो ये एंगल अपने पास कितना डिग्री उसके हिसाब से स्लोप निकल जाएगा। हमें चाहिए क्या? ये B पॉइंट चाहिए। B पॉइंट अपने पास निकलेगा कैसे? B पॉइंट अगर अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आ जाए तो भी B पॉइंट निकल जाएगा। चलो हम इसमें साइन रूल लगाते हैं। यहाँ से अपने पास साइन रूल कैसे? तो यहाँ से अपने के पास इसको 4√3 और अपॉन में अपने पास साइन 120 अपॉन में साइन 120 इक्वल टू, यहाँ से अपने पास साइन रूल इधर लगा देते, ऊपर लगा देते ताकि हमारे पास जगह भी बचे। तो यहाँ से साइन रूल लगाओगे तो 4√3 और अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो अपॉन में आ गया अपने के पास साइन 120 डिग्री के बराबर, साइन 120 डिग्री के बराबर इक्वल टू अपने के किस बराबर जाएंगे, तो ये अपने के पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास कितना है, तो हम मॉड लगा देते हैं और ये अपने पास b+1 के बराबर है। हाँ है ना, मॉड इसलिए लगाते हैं कि अपने पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ये वाली साइड के बारे में हम कमेंट करें, ये अपने पास b+1 के बराबर है और ये आ गया अपने के पास अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो अपॉन में साइन 30 के बराबर। देख लो अब अपने पास थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से 4√3, यहाँ अपने पास 4√3 और ये जो अपने के पास होता है क्या कौन सा, तो यहाँ अपने के पास साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री अपने का साइन 60 के बराबर होता है, √3/2 के बराबर। देख लो यहाँ से अपने का साइन 120 को क्या ले सकते हैं, साइन यहाँ से अपने का पाई माइनस टाइम्स 60 के बराबर, पाई माइनस अपने का 60 के बराबर, यह अपने का आ गया 120 के बराबर। तो साइन पाई माइनस 60 से साइन 60 के बराबर होता है। हम एक एक चीज बताते हुए जा रहे हैं बराबर, वो अलग बात है कि बाद में इरेज कर दे रहे हैं। मॉड b+1 क्यों? क्योंकि अपने पास ये निगेटिव आ सकता है तो अपने पास देख लेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास साइन 30 1/2 के बराबर होता है। चलो यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन करो और जो कट रहा है काट लो, √3 कटा, यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 8 और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आगे अपने पास 2 और मॉड अपने पास b+1 के बराबर। देख लो तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 4 इक्वल टू आ गया अपने के पास
बी प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास यहाँ से क्योंकि ये 2 2 या 4 या 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से बी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आगे अपने पास 3 के बराबर। देख लो अपने पास इधर पॉजिटिव है तो बी को भी अपने पास पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो बी इक्वल टू आगे अपने पास ऐसे भी बी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अपने पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है भी नहीं, ठीक है। तो बी इक्वल टू आगे अपने पास 3 के बराबर, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट हमारे पास किस बराबर हो गया, 3,0 के बराबर, ठीक है। देखो बनाने के लिए तो हम इजीली एकदम फटाफट बना देंगे, लेकिन हमारे पास दिक्कत यहाँ पर ये आएगा ना कि आप समझ नहीं पाओगे। तो बी कोऑर्डिनेट आ गया, बी कोऑर्डिनेट आ गया, इक्वेशन ऑफ बीसी अपने पास क्या चीज निकाले, तो ये एंगल अपने पास निकल सकता है, यानी तो अपने पास ये नेगेटिव स्लोप आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ बीसी बता सकते हो क्या, स्लोप ऑफ बीसी अपने पास करा देंगे, स्लोप ऑफ बीसी माइनस टाइम्स अपने पास tan 30 डिग्री के बराबर, देख लो, यानी अपने पास स्लोप ऑफ बीसी अपने पास किस बराबर जाएंगे, स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू आ गया अपने पास ये वाली लाइन का, तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन में किस तरह देंगे, √3 के बराबर। कोई इतराज, स्लोप ऑफ बीसी आ गया, इक्वेशन ऑफ बीसी अब डायरेक्ट बताओ, जब स्लोप आ गया और अपने पास पॉइंट आ गया तो इक्वेशन ऑफ बीसी, इक्वेशन ऑफ बीसी, बीसी का जो इक्वेशन हो जाएगा वो अपने किस तरह हो जाएंगे, तो यह अपने पास y माइनस y2, तो यह अपने पास y इक्वल टू बताओ अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन में √3 और इंटू अपने पास x माइनस 3 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से सॉल्व करें तो किस तरह आ जाएंगे, √3 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, माइनस x और प्लस टाइम्स 3 के बराबर √3y होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने का सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे x और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स √3y, x और प्लस √3y इक्वल टू अपने किस तरह हो जाएंगे, तो 3 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया और अगला इक्वेशन दे रखा है अपने के पास y इक्वल टू अपने पास इक्वेशन ऑफ बीसी आ चुका है, ठीक है। जब इक्वेशन ऑफ बीसी आ चुका है तो अपने के पास इसके साथ क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अपने के पास बच्चों वाला खेल कौन सा अपने के पास, x और प्लस टाइम्स अपने के पास क्या दे रखा है, x प्लस टाइम्स √3y इक्वल टू 3 के बराबर, √3y इक्वल टू अपने के बराबर है 3 के बराबर, और दूसरा इक्वेशन अपने के किस बराबर दे रखा है, तो y इक्वल टू अपने के पास x प्लस 3 के बराबर, y इक्वल टू दे रखा है अपने के पास x प्लस, यानी तो इसको ऐसे लिख लो, इसको अपने पास चलो लिख ही दो, y इक्वल टू अपने के बराबर दे रखा है x प्लस टाइम्स 3 के बराबर। कोई इतराज, देख लो अपने पास ये दे रखा है ना y इक्वल टू अपने के पास x प्लस 3 के बराबर। इसी को हम थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं बराबर, इसको अपने पास क्या लिख लो, तो √3y इक्वल टू अपने पास किस बराबर लिखे, तो √3y इक्वल टू, इसी को अपने के पास यहाँ से हटाओ, इसको अपने पास वही फॉर्मेट में रहने दो ताकि हमारे पास ज़्यादा कैलकुलेशन करना ना पड़े, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, इसको ऊपर रहने दो, ये आ गया अपने पास, बताओ ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ठीक है। तो जैसे अपने पास इसको लिखा तो माइनस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या करो, तो इस दोनों को घटा दो, जैसे अपने पास घटाएंगे जो 8 ही कर दो ना, 8 करने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो ये माइनस x ये गया, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो y अपने पास कॉमन लेंगे तो √3 प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 6 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 6 अपॉन में √3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यही तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास बीटा है, क्योंकि अपने पास इसी का इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, तो ये हमारे पास किस बराबर हो गया, ये हमारे पास बीटा आ गया, ठीक है। अल्फा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, इसी का वैल्यू अपने पास किसी एक इक्वेशन में चिपका दो, तो यहाँ से अपने पास इसी में चिपकाते हैं, तो यहाँ से अपने पास जैसे इसका वैल्यू अपने पास इसका वैल्यू हम इसमें चिपकाते हैं, तो ये आ गया 6 अपॉन में √3 और प्लस टाइम्स 1 और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे x प्लस टाइम्स 3 के बराबर। जैसे ही इसका वैल्यू चिपकाएंगे तो x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 6 अपॉन में √3 और प्लस 1 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 6 माइनस टाइम्स 3 √6 और माइनस टाइम्स 3 और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे √3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताओ, यहाँ से अपने जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास x इक्वल टू, बताओ x इक्वल टू आ गया अपने के पास 6 में से 3 जाएगा 3, या अगर अपने पास 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 3 और माइनस टाइम्स अपने कैसे बताओ, तो 3 और माइनस टाइम्स नहीं 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3 माइनस टाइम्स कहाँ से, ये अगर अपने पास 1 और माइनस टाइम्स √3 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो ये अगर अपने पास √3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये हमारे पास x है और यही x तो अपने के पास अल्फा के बराबर है, ठीक है। अल्फा और बीटा आ चुका हमारे पास। फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर में अपने पास क्या पूछ रखा है, बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर। चलो गुरु हो जाओ शुरू। यहाँ से अपने पास FNF में क्या पूछ रखा है, FNF में अपने पास बीटा की पावर 4 और अपॉन में किस बराबर पूछ रखा है, अपॉन में अपने के पास अल्फा स्क्वायर के बराबर। यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा अपने पास किस बराबर है, तो 6 अपॉन में √3 और प्लस टाइम्स 1 इन पूरी की पावर में अपने पास दे रखा 4 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास क्या है 3 इंटू 1 माइनस टाइम्स √3 और अपॉन में किस बराबर दे रखा है, तो √3 और प्लस टाइम्स 1 इन पूरे का अपने पास क्या दे रखा है होल स्क्वायर के बराबर। थोड़ा सा अपने पास अब कैलकुलेशन ये देख लेना, तो यह अपने पास 6 की पावर में 4 आ जाएंगे और मल्टीप्लायर में अपने पास अगर गौर से देखोगे ना तो यह गया अपने के पास, चलो यह गया अपने के पास, हम डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो √3 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में अपने पास आएगा √3 और प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, है ना। और नीचे अपने पास क्या आ जाएंगे 3 का स्क्वायर और इंटू अपने पास आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स √3 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। देख लो यही आ जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास देखो दोनों सेम है अपने के पास, ऐड हो कर लो,
जैसे अपन के इसको सॉल्व करोगे तो यह गया अपन के पास 6e⁴ और होल अपॉन में अपन के बताइए तो यह गया अपन के पास, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो यह गया अपन के पास 3 और माइनस टाइम्स 1 लिखा हुआ है देख लो, और इन पूरी के पावर में होल स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से अपन के पास इस दोनों को इसके बराबर लिख सकते हैं और मल्टीप्लाइड में अपन के आ जाएंगे 3 स्क्वायर के बराबर। 3 स्क्वायर को अपन के इसको क्या करो थोड़ा सा सही से लिख लो। यहाँ से अपन के क्या लिख सकते हैं, यह गया अपन के 3 की पावर में 4 और इंटू अपन के क्या लिख सकते हैं तो 2 की पावर में 4, और यहाँ से अपन के 3 स्क्वायर के बराबर है। देखो जो चीज़ कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल करो ना, ये और ये अपन के कैंसिल आउट होगा और 3 स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, ये अपन के किस तरह हो जाएंगे तो 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से अपन किस तरह आ जाएंगे 3 का स्क्वायर 9 के बराबर और मल्टीप्लाइड और 2 स्क्वायर 4 के बराबर, यानी फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 36 के बराबर। हाँ या ना, तो थोड़े बहुत अपन के यहाँ के बाद कैलकुलेशन करा दिया और कुछ नहीं, तो 36 इज द आवर करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने के पास सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इन सारे में अगर आप ज्योमेट्री बना ये अपने पास फोटो बना लेते हैं तो काम खत्म, नहीं बना पाते तो अपने के पास मोए मोए होगा। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन कह सकते थे, ज्यादा कुछ था नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।